किसी दूर जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टूना चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन रानो की सास अपने बेटे टूना से कहती है, अरे बेटा, टूनी को तो बच्चा होने वाला है, एक बार उसे बुलबुल डॉक्टर के पास दिखा ले आओ और जांच करा ले आना। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो ठीक है, अगर गर्भ में बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा इस टूनी का क्या करना होगा। हाँ माँ, मुझे कौन सा लड़की चाहिए? मुझे तो लड़का चाहिए, लड़का। मुझे कोई बेटी बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। ऐसे कहकर टूना और उसकी माँ रानो को जबरदस्ती बुलबुल डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब वो लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो टूना बुलबुल से कहता है, डॉक्टर, जरा चेक करके बताओ कि मेरी पत्नी को लड़का होगा या लड़की। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो गैर कानूनी है, इसे कहीं और लेकर के जाओ। सुनो डॉक्टर, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, मान जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और हॉस्पिटल भी तोड़ फोड़ दूंगा। चलो जल्दी से बताओ कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। टूना ऐसे डरा धमका करके डॉक्टर को मना लेता है। डॉक्टर बुलबुल जब रानो की जांच करता है तो उसे आश्चर्य होता है और कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, ये तो नामुमकिन है। अरे डॉक्टर, क्या अपने आप तुम बड़बड़ा रहे हो? जरा हमें भी बताओ कि टूनी के पेट में लड़का है या लड़की। नहीं, रानो के गर्भ में तो बेटा नहीं 12 बेटियां हैं, आपको मुबारक हो। अरे डॉक्टर, क्या बकवास कर रहे हो? अपनी मुबारकबाद अपने पास रखो, मुझे तो एक बेटी नहीं चाहिए थी और यहाँ तुम कह रहे हो 12 बेटियाँ। अरे डॉक्टर, हमें इतने सारे पोतियाँ नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम 12 पोतियों को हमारी मार दो। मैं बोल रही हूँ, अभी के अभी मार दो। नहीं माँ जी, मैं पहले भी एक बार पाप कर चुका हूँ, अब दोबारा और पाप नहीं करना चाहता, आप कहीं और चले जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको अभी मैं तुम्हारी पिटाई करता हूँ। अरे मुझे हाथ तो लगा करके दिखाओ, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। बेटा रहने देते हैं, चलो घर चलते हैं, वहीं पर देखेंगे कि टूनी का क्या करना है। फिर टूना और उसकी माँ रानो को मजबूरन लेके घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद घर पहुंचकर टूना की माँ टूना से बोलती है, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो मुझे एक पोती मंजूर नहीं थी, यहाँ तो 12 पोतियाँ आ रही है। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती, वो लोग तुम्हारे सर के बोझ बन जाएंगे, तुम जीना ही भूल जाओगे, उन लोगों का शादी भी तो कराना पड़ेगा, मैं दहेज के खर्चे भी तो उठाने पड़ेंगे। मैंने कब कहा है माँ कि मैं उसे साथ रखूंगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। चलो माँ, एक काम करते हैं, टूनी को घर से निकाल देते हैं, वो कहीं भी जाके मरे, हमें उससे क्या। फिर एक नई चिड़िया देखकर शादी कर लेंगे जो मुझे बेटा देगी। हाँ बेटा, तुम्हारा उपाय तो सही लग रहा है, यदि अगर हमने उसे खुद से निकाला तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और फिर हमें जेल हो जाएगा। जो होगा माँ देख लेंगे, हम पुलिस को से भी निपट लेंगे, लेकिन इस टूनी के बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे। इस तरह रानो को घर से वो लोग बाहर निकाल देते हैं। रानो तो गिड़गिड़ाती और रोती है, माँ और टूना जी, आप लोग मुझे घर से क्यों बाहर निकाल रहे हैं? क्यों? इसलिए कि मेरी 12 बेटियाँ होने वाली हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ रखूँगी? ऐसा मत कीजिए माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरे आने वाले 12 बेटियों के बारे में तो सोचिए टूना जी। अरे रानो, तुम जाके कहीं भी मरो, हमें क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मुझे बेटा चाहिए था, बेटा, मगर तुम्हें तो 12 बेटियां होने वाली है। माँ जी, मैं तो मानती हूँ कि मुझे 12 बेटियाँ होने वाली है, पर मेरा इसमें क्या कसूर है? ये तो ईश्वर की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए माँ जी कि आपके घर में 12 बेटियाँ आने वाली है। बाहर में गई तुम्हारी 12 बेटियाँ, अपने 12 बेटियों को अपने पास ही रखो। फिर रानो रोते हुए जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद वो कुएं के पास जाती है, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं में कूदने वाली होती है, तभी वहाँ पे एक लाडो चिड़िया आती है। फिर उसे लाडो चिड़िया आवाज़ देकर रोक लेती है। रुको बहन, तुम कुएं में क्यों कूदने जा रही हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्या बताऊँ बहन, मेरे सास और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मुझे 12 बेटियाँ होने वाली है और फिर मैं उसे कैसे संभालूंगी।
अकेले, इसीलिए मैं जान देने जा रही हूँ। बस एक यही आखिरी रास्ता मुझे नजर आ रहा है। तभी लाडो चिड़िया अपने मन मन में सोचती है, ये रानो चिड़िया तो 12 बड़े अंडे देने वाली है। यदि अगर मैं इन 12 अंडों को बेच दूंगी तो बहुत पैसे होंगे। ये सोचकर लाडो चिड़िया बोलती है, फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर पे रखूंगी रानो। बहन, तुम मुझे घर पे रखने के लिए तैयार हो? ये एहसान मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। फिर लाडो चिड़िया रानो को लेके अपने घर पहुंच जाती है। फिर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के घर पर रहने लगती है। फिर रानो चिड़िया ने कुछ दिनों के बाद लाडो चिड़िया के घर पर 12-12 अंडे दिए। कुछ देर बाद जब रानो दाना लेने के लिए बाहर जाने वाली थी, तभी रानो चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, लाडो बहन, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे 12 अंडे का ध्यान रखना। हाँ हाँ रानो बहन, तुम जाओ, आखिर यहाँ कौन आएगा तुम्हारे अंडे चुराने के लिए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी ही लाडो बोलती है, लाडो तो अभी दाना लेने के लिए बाहर गई है, यही अच्छा मौका है, मैं सारे अंडे को बेच देती हूँ जाकर। फिर लाडो चिड़िया अपने सारे अंडे को लेकर अंडा व्यापारी के पास जाने लगती है। अंडा व्यापारी के पास पहुंचकर लाडो बोलती है, दुकानदार साहब, मैं इन सारे अंडों को बेचना चाहती हूँ, आप इनकी क्या कीमत दोगे? दुकानदार अंडे को देखकर सोचने लगते हैं और मन मन ही सोचते हैं, इन अंडों से तो बच्चे निकलने वाले हैं, ये तो बहुत कीमती हैं। लगता है चिड़िया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसे मैं बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भगा देता हूँ। देखो चिड़िया, ये अंडे मुझे ख़राब लग रहे हैं, इसलिए मैं इसे कल तक रखूँगा। अगर ये ख़राब रहे तो फूट जाएंगे और ख़राब नहीं रहे तो नहीं फूटेंगे, तब मैं तुम्हें कल पैसे दे दूँगा। अरे नहीं नहीं, मुझे सारे पैसे अभी चाहिए, मैं कल तक इंतज़ार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हें इसके पैसे अभी दे दूंगा, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं इसे कुछ देर तक चेक करूंगा, उसके बाद तुम्हें इसका पैसा दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम थोड़ी देर बाद आना। उसके बाद लाडो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया दाना लेकर लौटती है। जब अब वो अपने घर पर एक भी अंडा नहीं देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हे ईश्वर, मेरे अंडे कहाँ गए? लाडो चिड़िया, मेरे अंडे को किसने चोरी करके ले गया? अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब तुम यहाँ से गई थी कुछ शिकारी आए थे, वे सारे अंडे ले गए, मेरी जान भी तो बहुत मुश्किल से बची है। क्या बताऊं रानो चिड़िया तुम्हें, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा सकी। पता नहीं ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरे जीने के सहारा तो ये अंडे ही थे, अब ये नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। ये कहकर रानो चिड़िया कुएं के पास चली जाती है। फिर लाडो अपने आप से ही कहती है, टूनी चिड़िया तो कुएं में कूदकर जान दे देगी, फिर उसके बाद तो मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, हा हा हा। फिर रानो अपने आप से ही कहती है, हे ईश्वर, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपके पास आ जाऊं? ठीक है, मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। तभी अंडा व्यापारी वहाँ आ जाता है और लाडो से बोलता है, जो तुमने मुझे 12 अंडे देकर आए थे, वो सारे अंडे खराब निकले, इसलिए मैंने सारे अंडे फेंक दिए। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें दूसरी 12 अंडे देने पड़ेंगे, और अगर तुमने दूसरे 12 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर व्यापारी चील वहाँ से चला जाता है। तभी रानो चिड़िया लाडो से बोलती है, लाडो चिड़िया, क्या तुमने पैसों के लिए मेरे अंडे बेच दिए? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मैं कमा के तुम्हें दे देती। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई रानो बहन। लेकिन चलो रानो, हम उससे अंडे लेकर आते हैं। लेकिन दुकानदार तो कह के गया है कि अंडे वापस नहीं मिल सकते, उसने तो सारे अंडे फेंक दिए हैं। नहीं नहीं रानो बहन, वो तो झूठा है एक नंबर का, चलो उसके दुकान चलते हैं, वो अंडे वहीं जरूर कहीं होंगे। इतना बोलकर दोनों व्यापारी चील की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वे दोनों व्यापारी चील के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका अंडा उन्होंने छुपा के रखा था। अंडे तो दुकानदार ने छुपा के रखा है, उससे अंडे आखिर हम कैसे लेंगे? रानो बहन, उसने अंडे तो मेरे से लिए हैं, इसीलिए उससे अंडे लाना मेरी ही जिम्मेदारी है। तभी लाडो व्यापारी चील के पास जाती है और उससे बोलती है,
चील भैया, मैंने जो अंडे लाए थे वो सारे खराब निकल गए थे, लेकिन एक झील के पास बहुत सारे अंडे हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर जितने अंडे तुम्हें पसंद आएंगे उतने तुम वहाँ से ले लेना। इतना सुन के तो व्यापारी चील खुश हो जाता है। फिर वो लाडो चिड़िया के साथ उस झील की तरफ रवाना हो जाता है और तभी रानो को अंडे उठाने का मौका मिल जाता है। फिर वो अंडे सारे उठा के अपनी घर के तरफ चली जाती है और फिर इधर लाडो चिड़िया चील को एक घोंसले के पास ले पर जाती है। हे लाडो चिड़िया, तुम जो कह रही थी अंडे कहाँ है ये अंडे? अरे भैया, अंडे तो मैंने यहीं देखे थे, लगता है अंडे किसी ने चोरी कर लिए। ए चिड़िया, तुम सिर्फ मेरा वक्त जाया कर रही हो। यदि तुम दोबारा मेरे दुकान पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर व्यापारी चील वहाँ से चला जाता है। तब लाडो चिड़िया बोलती है, हा, वैसे तो मेरा काम हो गया। मैं तो दुकान आपकी दोबारा जाने वाली नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया को 12 बेटियाँ होती है। उसकी 12 बेटियाँ बहुत ही मेहनती थी, इसलिए रानो चिड़िया धीरे धीरे अमीर होती जाती है। फिर उसने अपना नया घर भी बना लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।